चलो बेटा, तो फिर शुरू करते हैं। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। हक ज़ात अल्लाह की। 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 अल्लाहु अकबर। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ उस्मान, रुक जाओ। हमेशा दहकते हुए लोहे को कूटा जाता है। अच्छी तलवार बनाने का यही तरीका होता है। रुको जरा। यह है अब्बास की शादी का तोहफा बामसी साहब। कल शाम तक तैयार हो जाएगी ये तलवार। उससे के वादे मैंने हमेशा निभाए हैं। गुजरे हुए सालों उस्मान और अब्बास बड़े होने के साथ साथ आज जानी और खूनी भाई बन चुके हैं। बाबा अर्तुगरुल ने जो आग दहकाई थी, उसी आग में दहक कर हमारी दोस्ती पक्की हुई है बामसी साहब। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से ये दिन भी देख लिए। माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। अच्छा, तो तुम क्या कहते हो उस्मान? अर्तुगरुल गाजी कोनिया से अपना काम पूरा कर आएंगे? क्या सुल्तान और वज़रा उनकी पेशकश कबूल कर लेंगे? बताओ, क्या लगता है तुम्हें? हमने इस आग को अकेले नहीं बल्कि सुल्तान और सलान के साथ मिलकर चलाया था बामसी साहब। छोटे थे लेकिन अब जवान हो गए, काफिरों के सीनों पर सवार हो गए। इस जगह को अपना वतन बनाने के लिए मुसलसल जंग करते रहे। वक्त आ गया है, पौधे को दरख्त में बदलने का वक्त आ गया है। शुक्रगुजारी से काम लेने वाले जंगजू और खवातीन इसी तनावर दरख्त की छांव में अपनी सल्तनत कायम करेंगे। जितने दुश्मन हैं वो सब के सब इसी आग का ईंधन बनेंगे। और कोनिया से चाहे जो भी खबर आ जाए, मैं अपने वालिद का परचम कभी गिरने नहीं दूंगा। अल्लाह गवाह है कि सारी दुनिया, मैं और मेरी औलाद भी परचम लहराने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। किसी कीमत सौदा नहीं करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे बहादुर। क्या तुम्हारे कानों ने ये बात नहीं सुनी है? मैं खुली आंखों से नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने अर्तुगरुल साहब की दहकाई हुई आग को अपनी आंखों से भड़कते हुए देखा है। तो ठीक है, फिर सब लोग मेरी बात गौर से सुने। मैं अपने गले पर खंजर को, अपनी पीठ पर खंजर घोंपने को तरजीह देता हूं। अपने सामने गरजने वालों को पीठ पीछे सरगोशियां करने वालों पर फौकियत देता हूं। काई का मुस्तकबिल एक सुनहरे ख्वाब देखने वाले के ख्वाबों से पूरी तरह तबाह हो जाए, बजाय इसके कि एक लालची इंसान के झूठ और बदउनवानी से खत्म हो। साउची, मैं साउची साहब, मैं अपने छोटे भाई उस्मान के हक में हूं। अब हम चाहे मंगोलों से लड़ें या फिर रोमन से, या शायद दोनों से लड़ें, इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ उस्मान साहब करेंगे। हम मर तो सकते हैं, लेकिन इज्जत नहीं खो सकते। अब से काई सरदारान की राय के साथ सुलेमान शाह की बेटे
अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब काई कबीले के नए सरदार हैं। अल्लाह पाक इसमें बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। रुक जाइए चचा। इंतखाबात नाकाबिले कबूल हैं। मैं इस तरह जीते हुए इंतखाबात कभी कबूल नहीं करूंगा। लगता है कुछ लोगों की रजामंदी को सोने के जरिए खरीदा गया है। और कुछ ने सरदारी मिलने का वादा लिया था, लेकिन उन्हें धोखा हुआ। सरदारान, हम काई सरदार मुंतखब कर रहे हैं। एक काई सरदार काई लोगों की रजामंदी और उनकी मर्जी का होना चाहिए। और अब अपने दिल पे हाथ रख के ज़मीर की आवाज सुनिए। सरदार ऐसे मुंतखब करोगे? कोई किसी को धोखा दे रहा है और कोई गुस्से में आकर नाराजगी में उम्मीदवार चुन रहा है। ये इंतखाबात कोई कबूल नहीं करेगा, और जो कबूल करेगा उसे सरदार होना ही नहीं चाहिए। जब काई सरदार मुंतखब होगा तो हमारी औलादें पूछेंगी कि कैसे हुआ। उस वक्त उनसे क्या कहेंगे? बताइए मुझे, क्या कहेंगे उनसे? ये होगी वो रियासत जिसे हम कायम करेंगे। पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखने वाली रियासत की शुरुआत ऐसे होगी। क्या हमारा अहदनामा ये होगा? जरा सोचिए। मैं अर्तुरुल गाजी का फर्जंद हूं, उस्मान। उस अजीम रियासत के लिए, वो रियासत जो हमारा ख्वाब है, और अजीम तहजीब के लिए, मजलूमों की पनाहगाह के लिए, मैं अगर लायक हूं इनके तो मुंतखब करना। वामसी साहब, एक बार फिर से शुरू कीजिए। ठीक है मेरे बहादुर। सरदारान, तशरीफ रखें।
तो अब सूरत हाल वाजे है। जो भी उस्मान साहब के हक में राय देना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करे। अब मुझे कबूल है। मुबारक हो। कहां जा रहे हैं आप चचा? जल्दी किस बात की है? क्या आपका कोई ऐसा फर्ज है जिसको आप छोड़ सकते हो? क्या मतलब? कैसा फर्ज? जिस पर 2 बार हमला हुआ, पहली दफा काफिरों से उसकी हिफाजत नहीं कर सके और दूसरी दफा उसे छोड़कर भाग आए। कैसे किया ये जरा सोचिए। उस सौत की सारी जिम्मेदारियां तो आप पर थी। हाँ, मेरे पास थी। अब नहीं होंगी। आपको इस ओहदे से हटाया जाता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाना चाहता हूं। इजाजत है, आप जा सकते हैं। जहां तक रही आपकी बात, बतौर सिपहसालार जब कलूजा हिसार फतह हुआ और सौत को जलने से बचाया जा रहा था, उस वक्त कहां थे? बताइए, कहां थे आप भाईजान? आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि आपने अपनी गलती को तस्लीम किया है। इसलिए इस फर्ज से आपको हटाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूं उस्मान साहब। इजाजत है, आप जा सकते हैं सौजी साहब। उस्मान, मेरा बहादुर उस्मान, सरदार उस्मान, अब से गाय कबीले के नए सरदार उस्मान साहब हैं।
बमसी साहब, ना दौलत और ना गुर्बत, असली चीज इत्तेहाद है, और ये इत्तेहाद रियासत है। और रियासत के लिए रियासत मुबारक हो। ये दरवाजा रियासत का दरवाजा है। तुम इसे हाथों से नहीं खोल सकते, तुम अपनी अकल से इसे नहीं तोड़ सकते। इसके लिए हिम्मत और मजबूत दिल की जरूरत है। हमारी रियासत लंबी उम्र पाए, ये दुनिया हमेशा इसकी गवाही दे। हमारी रियासत लंबी उम्र पाए, दुनिया इसकी गवाही दे। और सुन ले, जिस तलवार से आप अब लैस हैं, वो आपकी नहीं है। जिस घोड़े पर आप सवार हैं, वो आपका नहीं है। जिस ओहदे पर आप बैठे हैं, वो आपका नहीं है। वक्त आपका नहीं है, ये जगह आपकी नहीं है। रास्ता जिस पर आप चलते हैं और जो ख्वाब आप देखते हैं, वो आपके नहीं है, वो कौम के हैं। हमारी रियासत लंबी उम्र पाए, दुनिया इसकी गवाही दे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारे सरदार उस्मान साहब, हमारे सरदार उस्मान साहब, उस्मान साहब लंबी उम्र पाए, 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 उस्मान साहब लंबी उम्र पाए। उस्मान साहब जिंदाबाद, 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 उस्मान साहब जिंदाबाद। उस्मान साहब, ये सरदारी ओस खान की रिवायत है। ये आलप अरसलान की रूह है, किले अरसलान का ईमान है, सुलेमान शाह का खून, अर्तुरुल गाजी की अमानत है। आपको सरदारी मुबारक हो। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया बमसी साहब, बहुत शुक्रिया। आपको रिवायात से वफादारी करनी है, दिमाग से काम लेना है और आगे बढ़ना है। चलते रहें ताकि रिवायात चलती रहें, चलते रहें कि रियासत चलती रहे, चलते रहें कि कौम चलती रहे। अब से रियासत आपकी है। रियासत की जीत हो, रियासत की जीत हो, रियासत की जीत हो। अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब,
इंसान की तख्लीक होने वाले दिन में कहे हुए अल्फाज मत बोलना। दोनों जहानों के रब और आखिरत के दिन के मालिक, फरिश्तों और लामतनाही तख्लीक के खालिक के सामने आप सिर्फ एक आजिज और बेख्तियार नौकर हैं। उस्मान साहब, ये तलवार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल साहब की तलवार है। अब से आप इसे उठाएंगे और गाजियों के सरदार होंगे। मेरा रब आपको जिहाद के रास्ते से कभी अलग ना करे। आमीन। उस्मान साहब, आप ये झंडा बहुत से कलों पर, बहुत से कबीलों पर और बहुत से शहरों में लेकर जाएं। शुक्र है तेरा सदा या रब, तेरा शुक्र है। वो जो कहता है हो जा और हो जाता है, ईमान के नूर से मुनव्वर करने वाले अल्लाह के नाम से शुरुआत है। आज अमानत सुपुर्द हो चुकी और तलवार सजा ली गई। आज मुत्तहिद होने का, ताकतवर बनने का और रियासत बनाने का वक्त है। अब से जिहाद की आग भड़केगी और जंग के मैदान सजाए जाएंगे। अब से नई फतूहात, नई जीत के साथ भाइयों का झंडा आगे से आगे ले जाया जाएगा। इंशाअल्लाह।
अदल करोगे तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मेहनत करोगे उसका सिला मिलेगा। सब्र करोगे तो उससे निजात हासिल होगी। मेरे गाजियों, मेरे आहियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, एक होकर अपनी रियासत कायम करेंगे। अपनी नस्लों को जिहाद, ईमान से मोहब्बत, इंसाफ का जुनून और नज़्म ज़ब्त की अमानत मुंतकिल करेंगे ताकि हमारा झंडा, हमारा नाम और हमारा मकसद दुनिया के कोने कोने तक फैल जाए और दुनिया में जहां भी कोई मजलूम है उनके लिए एक नई उम्मीद की राहें रोशन हो जाए। हसद से नहीं, शुक्रगुजारी से काम लेना है। काहली नहीं, मेहनत करनी है। बदइखलाकी को इखलाक से बदलना है और मुनाफिकत को ईमानदारी से बदलना है। हक बात कहने वाले मुंसिफों को, आजादी की आग रखने वाले सिपाहियों को और बाजारों में काम करने वाले मेहनती हर एक को साथ लेकर चलना होगा। बहुत सी किताबें लिखनी होंगी, बहुत से नजरियात बनाने होंगे, बहुत से उलमा परवान चढ़ाने होंगे। हमें अजीम होना होगा, बहुत अजीम, बहुत अजीम मदारिस तामीर करेंगे और अजमत से जीना होगा। तारीख उन्हीं पर लिखी जाती है जो दास्ताने रकम करते हैं और वो तुम ही लोग हो। कोई शक नहीं इसमें कि ये रास्ता हक का रास्ता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सदाकल्लाहुल अज़ीम। हमने बहुत से दीवान अल्लाह के नाम से शुरू किए जो हमें फतह नहीं बल्कि सफर का जिम्मेदार ठहराता है। अब हमारी मुहिम फतह के साथ इख्तिताम पजीर हुई है। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। चले बिस्मिल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, रास्ता आश्कार हो चुका है। देखने वालों के लिए दलाइल मैदान में है। मौत आपसे पहले बहुत से लोगों को खत्म कर चुकी है। जो मजबूत थे और जो कुव्वत रखते थे, आज वो अपनी कब्रों में हैं।
उनकी जानें ली गईं और उनकी खुशी और मुसरत खत्म हो गई। आज तमाम दुनिया की खुशियां यहां हैं, अल्लाह के अहकाम की बजाबरी करते हुए और उसके रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल के नतीजे में। ये हमारे रब का हम पर एहसान है। या इलाही, अपने हबीब के सदके उम्मत को माफ या रब्बुल आलमीन, उस्मान गाजी की सल्तनत को तू मुबारक फरमा। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अल फातिहा। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। जालिमों को तोड़ने वाला, मजलूमों का हामी उस्मान, कातिलों का दिल चीरने वाला उस्मान। अब आजाद रियासत बनने का वक्त है। उन्होंने जालिमों से उनके जुल्म का बदला लिया। उन्होंने कबाइल से शहर बनाए और दीवान शुरू किया। अब रियासत बनने का वक्त आ गया है। अब आजाद रियासत बनने का वक्त है। हम लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर इस सरजमीन पर आए। हम लड़ते रहे, कितने ही लोगों को शिकस्त दी और कई दफा शिकस्त हुई। हमारी नीयत थी इस सरजमीन को अपना घर बनाना। आखिरकार हमने इसे अपना घर बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग रुकने वाले नहीं। अगर हम रुक गए तो यकीनन शिकस्त खाएंगे। हम अपनी सरजमीनें बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे
और इक़दामात करेंगे उनके लिए जहां कहीं भी मजलूम होंगे। और अब से कुछ भी पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। उस्मान साहब, हमने तैगफूर और बाजंतीनी फौज को निकाल दिया है। हां, लेकिन वालेंस अभी तक जिंदा है। वालेंस को जिंदा रहने दो। हमने उसके लश्कर को शिकस्त दी, उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। अब से वो हम पर हमला नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर वो हमला करने की हिम्मत भी करते तो उनका सामना हमारे कलों में मौजूद सबसे माहिर जंगजुओं से होगा। बताइए जरा, हम लोगों ने ये कले क्यों लिए? इंसाफ कायम करने के लिए। यही वजह है कि हम ये जगह उन्हें देंगे जिनके मुंसिफाना होने पर हमें कोई भी शक नहीं है। बुरहान, जनाब। चलो शुरू करो, कुछ सुनाओ जरा। यकीनी बनाओ कि पूरी दुनिया तुर्कों की आवाज सुन सके। जो हुक्म सरदार का। चलो फिर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Devlet ki banisi Osman Bey Gazi, onu cümle cihan tanır olacak. Devlet ki banisi Osman Bey Gazi, onu cümle cihan tanır olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mağdur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Osman'ın gönlüne düşen kılıcın asırlar boyunca bir olacak. Osman'ın gönlüne düşen kılıcın asırlar boyunca münir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Onun devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, yumruğu zalime demir olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, zalime demir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya
dünya mamur olacak. Hey maşallah.